नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि माफिया की मौत पर आखिर मातम क्यों है। सवाल इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत हुई, कार्डियक अरेस्ट मौत का कारण बताया गया, लेकिन कारण के अलावा सियासत किस तरह से मौत को लेकर हावी है, आज उस पर बात होगी। मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, मुख्तार अंसारी अपराधी, क्रिमिनल, फिरौती, हत्या, रंगदारी, हर चीज में शामिल। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ऐसा लग रहा है कि सियासत को मौका मिल गया है। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सही है गलत है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन मुख्तार अंसारी के लिए हमदर्दी जिन शब्दों में निकलकर सामने आ रही है उस पर सवाल है। क्या मुख्तार अंसारी की मौत में वोट नजर आ रहे हैं, इसीलिए यह हमदर्दी है? आज बात इस पर होगी। सियासी संरक्षण के दम पर मुख्तार अंसारी द डॉन मुख्तार अंसारी बन गया, और इसीलिए आज सवाल पूछ रहे हैं कि वही सियासत क्या एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए मुख्तार अंसारी की मौत का इस्तेमाल कर रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी का किस तरह से एक दबदबा था, एक तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मुख्तार अंसारी जेल में होते हुए भी कैसे सत्ता चला रहा था, उसका एक उदाहरण आपको दूंगी और उसके बाद बताऊंगी सियासत कैसे हावी है। कभी जेल से चलता था मुख्तार का सिक्का, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जेल के अंदर से ही कैसे फैसले लेता था। गाजीपुर जेल में बंद था लेकिन वहीं से आदेश देता था। वहां जेल के अंदर उसने तालाब खुदवाया था, वहां तालाब में मनपसंद मछली खाने के लिए यह तालाब था। और न सिर्फ ये, शाम को मुख्तार जेल में एक दरबार भी लगाता था। इस दरबार में कौन आता था? जेल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया था, ये सब मुख्तार अंसारी के लिए था। और वहां बड़े बड़े अधिकारी, सरकार के अधिकारी बैडमिंटन खेलने के लिए मुख्तार के पास आते थे और यहीं से वो ट्रांसफर पोस्टिंग के भी फैसले लिया करता था। सोचिए, ये था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कुल 65 केस थे, 65 केस, और उनमें सिर्फ हत्या के 18 केस दर्ज हैं, सिर्फ हत्या के। इसी के साथ एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या का दोषी पाया था अदालत ने मुख्तार अंसारी को। AK-47 से 400 राउंड गोलियां चलवाई थी मुख्तार अंसारी ने। अजय राय के भाई अवधेश की हत्या का भी दोषी मुख्तार अंसारी ही है। और इसी के साथ मुख्तार करीब 19 साल से जेल के अंदर तो रहा, लेकिन वो जेल किस तरह की थी ये देख लीजिए। एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस जेल के बाहर लगातार खड़ी रहती थी, इसी का इस्तेमाल करता था मुख्तार अंसारी जब भी बाहर जाना होता था। जेल से बाहर शॉपिंग करने, कोई भी काम करने के लिए वो इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया करता था। ये बुलेट प्रूफ थी क्योंकि उसे पता था कि उसके भी बहुत सारे दुश्मन हैं। जेल से पुलिस अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग कराया करता था, जैसा मैंने आपको बताया। ये था मुख्तार अंसारी। मऊ दंगों के बाद खुली जीप में AK-47 लहराकर घूमने वाला ये था मुख्तार अंसारी। और वहां पत्रकारों से जब मिलता था या बातचीत के लिए पहुंचता था तब भी हाथ में पिस्टल लहराता था। और इस सब के बाद भी मुख्तार अंसारी को पाक साफ कहना या श्रद्धांजलि देना, उस पर सवाल है। क्या ये राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है? आपको दिखाती हूं, सबसे पहले आपको सुनवाती हूं कि पूर्व DGP बृजलाल क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के बारे में, उसकी तूती कैसे बोलती थी और कैसे सियासी संरक्षण था, ये पहले सुनिए। राजनैतिक संरक्षण एक शब्द है, राजनैतिक संरक्षण। मुझे याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गाजीपुर जेल का बैरक नंबर 10 मुख्तार अंसारी का आशियाना था, उसे कन्वर्ट किया गया था। वहाँ इसके लोग रहते थे, वहाँ इनके लिए मछली का तालाब बनाया गया था और इनके लोग बेरोक-टोक मिलते थे, दरबार लगता था, DM SP उनके साथ बैडमिंटन खेलते थे। जब ये हालात होगी, जब ओपन संरक्षण मिलेगा तो ये इतने पावरफुल हुए कि जैसे कृष्णानंद राय की हत्या, मुझे मालूम है उस जमाने में मैं IG लॉ एंड ऑर्डर होता था 2005 में, सबको मालूम था DG ऑफिस में कि मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या कराने जा रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी के घर पर जो फाटक कहलाता है, रेड तक नहीं हुआ, जबकि वहाँ पर
संजीव जीवा, अताउर रहमान बाबू, मुन्ना बजरंगी, साहबू, ये जितने शूटर थे सब इकट्ठा थे और ऊपर तक राजनीतिक आधार पर भी सबसे ऊपर तक बता दिया गया, लेकिन मुख्तार के यहाँ रेड नहीं हुआ और कृष्णानंद राय मार दिए गए। 5 AK-47 G3 राइफलें चली, 500 गोलियां चलाई गईं, 67 गोली कृष्णानंद राय को लगी और 7 लोग मार दिए गए। और उस केस में जो गवाह थे उसको संदिग्ध परिस्थितियों में मर गए और जो सगे संबंधी थे मुख्तार के डर से गवाही नहीं दिए और वो केस तक छूट गया दिन दहाड़े। तो ये लोग ये समझते थे ये कानून के ऊपर हैं, यहाँ पर तो केवल मुख्तार का कानून चलता था। ये समझते थे ये कानून से ऊपर हैं, ये बृजलाल बता रहे हैं जिन्होंने उस समय की सियासी तस्वीर देखी है। लेकिन आज की सियासी तस्वीर मुख्तार की मौत पर क्या है जरा वो देख लीजिए। किस तरह के बयान आ रहे हैं मुख्तार अंसारी पर। समाजवादी ब्रेकिंग हटाइए जरा नीचे से। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया है, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। समाजवादी पार्टी कहती है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें श्रद्धांजलि। समाजवादी पार्टी ने लिखा है शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। किसी की मौत पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती, लेकिन श्रद्धांजलि जब दी जा रही है तो कैसे व्यक्ति के लिए दुख हो रहा है वो देखिए। विनम्र श्रद्धांजलि। अगला चलाइए। इसी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता है IP सिंह। वो कह रहे हैं चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार में STF, आगे चलाइए, और जेल प्रशासन द्वारा एक गहरी साजिश को अंजाम दिया गया है। वहीं RJD की तरफ से तेजस्वी यादव ने एक एक्स पर पोस्ट किया है, यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला है। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले, शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं? अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरत फरमाए और इसी के साथ उनके खानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अदा करे। वो कह रहे हैं कि गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया है। इसी के साथ जावेद अली खान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अदालत द्वारा सजाए मौत भी मंजूर है, सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं है। वो इसे सरकार प्रायोजित हत्या कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि। अब सवाल यह है कि एक माफिया डॉन के मौत पर यह मातम सियासी पार्टियों का क्यों है, सियासी नेताओं का क्यों है? क्या इस मातम में भी सियासत और वोट नजर आ रहे हैं?